So guys, it's currently 12 a.m. in the watch और Man City का lineup आ गया. And I think just before we get to the main topic, I want to make some prediction. And I feel like Real Madrid is gonna go through. Bhai, City will come very close, but in the end, I think Real Madrid is gonna take it. क्योंकि भाई Mbappe is on the bench. I know Mbappe ruins the dynamic of the team. And अभी मैं lineup देख रहा हूँ. And apparently Arbeloa hasn't played Mbappe, but there's a point कि अगर if something goes wrong कि भाई एतिहाड में 90 minutes long होता है कतई, तो भाई अगर सच्ची में long हो गए तो भाई the Real Madrid have Kylian Mbappe, they have Jude Bellingham on the bench. So भाई options हैं इनके पास. So I think Madrid is gonna go through. And yeah, on that side of the things, that's gonna happen. But guys, UCL is back, and we have the second leg of FC Barcelona versus Newcastle. अब पता है इस गेम को कैसे अप्रोच करना है कि भाई if we want to dominate this game, we need our midfield to have all of the control. Midfield में जो tempo अपना hold करता है Pedri, you know, he basically controls the speed of the game. ये बहुत ज़्यादा important हो जाता है alongside Marc Bernal, जो कि they are both performing well together. But we have seen कि भाई कैसे last या फिर first leg में they both Marc Bernal and Pedri have been going मतलब मतलब अपन को दिख रहा है कि भाई हाँ इन लोग के बीच में सिनर्जी है. एंड वी सॉ दिस सेम मिडफील्ड डुओ इन द फर्स्ट लेग. अब यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि अपन ने देखा कैसे हाउ न्यूकैसल इज सच अ भाई न्यूकैसल इज अ फिजिकल टीम. भाई वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस. भाई उनके 6 फीट के बंदे आ जाते हैं और वी नीड कि भाई बॉल अपने पास रहे पोजीशन वाइज, जो कि होता है यूजुअली. बट अब पोजीशन रखने के बाद भी इशू क्या हो रहा है अपनी टीम में कि भाई क्लिनिकलिटी नहीं है. द प्रॉब्लम इज कि भाई यू गॉट टू बी क्लिनिकल इन द फाइनल थर्ड. लेवेंडोस्की इज 36. भाई ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते चांसेस मिस करने का. अगर वी सॉ द सेविया का गेम, लेवेंडोस्की कुड हैव स्कोर्ड एंड हैट्रिक इजीली. एंड आई थिंक कि भाई ना वी गॉट बी क्लिनिकल इन द फाइनल थर्ड गाइस. और अगर बात इस बात तक आ जाए कि भाई इंडिविजुअल ब्रिलियंस लमीन जमाल कुछ कर दे तो भाई चांसेस है. एंड इट्स गोना बी अ वेरी टफ गेम गाइस. वी आर अप अगेंस्ट वन ऑफ द, अब लोग बोलेंगे भाई इजी साइड दिया है यूसीएल ड्रॉ में, Barca can do it anyways. Fuck no guys, fuck no, we ain't doing shit. The thing is कि भाई Newcastle has the second highest goal scorer in the UCL, Anthony Gordon. भाई बंदा clinical है, बंदा perform कर रहा है, बंदा young है, young energy है बंदे में, and he's performing quite well. And they're a very good team defensively as well. But it will be interesting to see कि भाई Rashford को कैसे use करेंगे. अगर रैशफोर्ड और रफीनिया को साथ में खेलें, क्या रफीनिया कैम में खेलेगा, तो द लाइनअप इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग फ्रॉम हांजी फ्लिक. एंड आई थिंक दैट ही विल प्ले डैनी ओल्मो इंस्टेड ऑफ फर्मिन लोपेज. अब फर्मिन लोपेज फर्स्ट लेग खेल चुका था, बट इस बार आई थिंक ही विल प्ले डैनी ओल्मो एंड ही विल कीप द लाइनअप ऑलमोस्ट द सेम. कैंसिलो ऑन द राइट बैक या फिर लेफ्ट. अब ये इंटरेस्टिंग है कि भाई कि वो शावी एस्पार्ट, ये जो नए लामासिया के पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं भाई, क्या वो शावी एस्पार्ट को खिलाएगा. और अगर खिलाया तो शावी एस्पार्ट और कैंसलो एज विंग बैक्स, पाउ कुबार्सी एंड जेरार्ड मार्टिन एज सेंटर बैक्स. बट अगर शावी एस्पार्ट नहीं खेलता है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होगा, हिल प्ले हांजी फ्लिक विल प्ले, मतलब अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं लेता है तो ही विल मोस्टली प्ले अराउखो एज द सेंटर बैक.
मैंने एक बात पढ़ा कि भाई ईरान वर्सेस इजराइल के वॉर में ईरान हार रहा है, और देवर रूमर्स कि भाई अराहो ईरान गया नहीं इजराइल गया था क्या, जो कुछ भी है, बट उनका डिफेंस वीक पड़ गया। तो भाई फिट तो बैठ रहा है, बट वी नेवर नो गाइस, लाइक हाँ, इफ अराहो प्लेज वी माइट गेट अनदर रेड कार्ड। आई मीन नो हिट टू दैट गाय भाई, बट आई थिंक कि इट विल बी अ रिस्की मूव टू प्ले अराहो, क्योंकि भाई ही इज़ अ बिट अनस्टेबल राइट नाउ, ही नीड्स मोर टाइम टू अडैप्ट, get into his zone back once again after the lock-in period. So I think he should play Xavi as part, Gerard Martin और कुबारसी का सेंटर बैक डुओ खिलाना चाहिए, and it will be interesting to see कि भाई हांजी फ्लिक at the end क्या करता है। तो guys, अगर प्रेडिक्शन की बात की जाए, I think Barca 3-1 to Newcastle, और I'm pretty damn sure कि the game is gonna be close. जितना easy लग रहा है उतना नहीं होने वाला, it's gonna be pretty close. So fasten your seat belts to witness the haram ball of Newcastle. Sorry. Fasten your seatbelts to witness a great game of football, guys. And it's gonna be absolute cinema. Till then, see you in the next video. भाई मेरे को तो मैन सिटी और मैड्रिड में देखना है भाई, कौन जीतता है, मज़ा आएगा। आर्सेनल लेवरकुसन भी ट्रिकी है भाई, लोग बोल रहे हैं आर्सेनल बॉटल कर दो। PSG चेल्सी तो भाई 5-2 एग्रीगेट है, मेरे को लग रहा है चेल्सी कर सकता है, कुछ फीलिंग है स्लाइट, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज PSG इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। ऑब्वियसली भाई विटीनिया है उनमें, क्वारात्स्केलिया तो लीग में गोल नहीं मारता, सिर्फ UCL में मारता है, डेम्बेले तो है ही। सो PSG चेल्सी का भी देख लो गाइस, इट्स गोना बी फन। सो आई थिंक PSG गोज थ्रू, आर्सेनल लेवरकुसन, आर्सेनल गोज थ्रू, रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी, रियल मैड्रिड गोज थ्रू। और मेरे को मालूम नहीं रियल मैड्रिड वाले इतने खुश क्यों रहे फैंस, दे आर फेसिंग बायर्न नेक्स्ट। तो एनीवेज, ऑन द अदर साइड ऑफ द थिंग्स, बार्सा विल गो थ्रू, एथलेटिको स्पर्स, एथलेटिको विल गो थ्रू। स्पोर्टिंग और बोडो ग्लिम्ट का भी मैच चालू है, और अपेरेंटली इट्स 3-2 on aggregate. Sporting have scored 2 goals. Can they come back? Let's see. So guys, ये था, अपन मिलेंगे रिव्यू में। Till then, peace out. Ciao, इसका बारसा।